नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपिका खुड़िया और स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में, जहां पर मैं आपको 6 ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज़ के नाम बताने वाली हूं जहां पर प्रमोटर्स ने दिसंबर 2021 क्वार्टर में भारी मात्रा में बाइंग की है। अब मेरे कलीग अपूर्व ने पिछले महीने में एक वीडियो किया था जहां पर वो हमें सिखा रहे थे कि आप स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। उस वीडियो में उन्होंने एक की पैरामीटर पे फोकस किया था जो कि है प्रमोटर होल्डिंग। अब देखिए ना, जाहिर सी बात है, एक बच्चे को उसकी माँ से ज़्यादा कौन बेहतर जान सकता है, राइट? उसी तरह एक कंपनी को उसके प्रमोटर्स से ज़्यादा कौन ही जान सकता है। तो इसीलिए प्रमोटर्स उस कंपनी में खरीद रहे हैं, अपना स्टेक इंक्रीज़ कर रहे हैं या अपना स्टेक डिक्रीज़ कर रहे हैं। इससे आपको बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स मिल सकते हैं कि उस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट लग रहा है या थोड़ा डिम होता जा रहा है, और यही करने वाले हैं हम आज। तो इन स्मॉल कैप स्टॉक्स के यूनिवर्स से मैंने कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के निकाले हैं जहां पे प्रमोटर्स ने दिसंबर 2021 क्वार्टर में भारी मात्रा में बाइंग की है। अब ये करते वक्त मैंने कुछ फ़िल्टर्स का यूज़ किया है। सबसे पहला फ़िल्टर था, मैंने उन्हीं कंपनीज़ को लिया है जहां पे प्रमोटर होल्डिंग मिनिमम 50% से ज़्यादा की ही हो। मेरा दूसरा फ़िल्टर था कि जो चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग है दैट शुड बी मोर देन 0.1%। मेरा थर्ड फ़िल्टर था कि जो प्रमोटर प्लेज शेयर्स होते हैं वो 1 से कम होने चाहिए। मेरा चौथा फ़िल्टर था कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा कंपनीज़ का वो 500 करोड़ से ज़्यादा हो। और मेरा फाइनल फ़िल्टर था कि ऐसे कंपनीज चुने जहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि इक्विटी एंड डेट कैपिटल दोनों को ही कंसिडर करता है, वो 12% से ज़्यादा हो। अब ये सारे फिल्टर्स लगा के मैंने ढूंढ निकाले हैं 6 ऐसे स्टॉक्स जहां पे प्रमोटर्स ने दिसंबर 2021 में भारी मात्रा में बाइंग की है, और आज हम इन्हीं स्टॉक्स की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इस मज़ेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हमारा सबसे पहला स्मॉल कैप स्टॉक जहां पे प्रमोटर ने दिसंबर 2021 क्वार्टर में भारी मात्रा में बाइंग की है वो है रितेश प्रॉपर्टीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब ओरिजिनली ना ये कंपनी इन्वॉल्व थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऑल्सो डाइवर्सिफाई किया है अक्रॉस टेक्सटाइल्स हो गया, रियल एस्टेट हो गया या फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस हो गया। तो फिलहाल रियल एस्टेट स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी लुधियाना में एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर रही है। उसके अलावा ये कंपनी ऑल्सो इन्वॉल्व है फैब्रिक ट्रेडिंग के बिजनेस में, शेयर ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स हो गया आपका, फॉरेक्स हो गया, कमोडिटीज़ हो गया या ऑप्शंस ट्रेडिंग हो गया। अब अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो कंपनी का 57% ऑफ द रेवेन्यू यही शेयर ट्रेडिंग, ऑप्शंस, फॉरेक्स, कमोडिटीज़ इस साइड से आता है। अनदर 42% इज़ फ्रॉम द टेक्सटाइल बिजनेस, और रियल एस्टेट बिजनेस लगभग 1% कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू को। अगर मैं कंपनी के की फाइनेंशियल रेशियोज की बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1200 करोड़, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.17, कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग है 70.25 एंड होल्ड योर ब्रेथ, पिछले क्वार्टर में प्रमोटर्स ने 17.77% ज़्यादा शेयर्स परचेज किए हैं। जी हाँ, इनका चेंज इन प्रमोटर बाइंग इज 17.77%। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 27.92%, विच इज़ really a good number. कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी इज 24.84%, विच अगेन इज नॉट एट ऑल बैड, एंड कंपनी का पीई रेशियो है 64.80। अब उस वीडियो में जहाँ पे अपूर्वा हमें सिखा रहे थे कि आप फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने ये भी कहा था कि हमें कंपनी के प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ पे भी ध्यान देना है। अब रितेश प्रॉपर्टीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के केस में भी उनका 5 ईयर का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रहा है 55%, और उनका 5 ईयर का कंपाउंडेड एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ रेट रहा है 57%। अगर मैं शेयर प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स के वारे न्यारे हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 2278%, जी हाँ 2278% से ग्रो किया है। तो फरवरी 2021 में द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट रफली अराउंड 21 रुपीज़, जो कि आज बढ़ के 500 रुपये हो गया है। अब हमारा दूसरा स्टॉक जहां पे प्रमोटर्स ने दिसंबर 2021 क्वार्टर में भारी मात्रा में बाइंग किया है वो है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। अब ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी एक लीडर है इन प्रोवाइडिंग लेंडिंग एंड ट्रांजैक्शन बैंकिंग सर्विसेज टू ग्लोबल एंटिटीज़, ठीक है। इनका अगर आप क्लाइंटेल देखोगे तो इट इन्वॉल्व सम ऑफ द बिगेस्ट बैंक, सिर्फ देश के ही नहीं विदेश के भी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत, चाइना बैंक,
अबू धाबी बैंक एंड इंडियन स्पेस में भी अगर मैं देखूँ तो ऑफ द टॉप 10 प्लेयर्स इन इंडिया 3 जो बैंक्स हैं वो इनके क्लाइंट्स है। तो मैं बात कर रही हूँ ICICI बैंक की, HDFC बैंक की एंड इंडस बैंक की। ये कंपनी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है कौन से सेगमेंट में, तो रिटेल बैंकिंग सेगमेंट हो गया, कैश मैनेजमेंट हो गया, मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग हो गया या ऑटोमेटिव फाइनेंस हो गया। अगर हम कंपनी के की फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1406 करोड़। कंपनी का डेट इज़ वेरी नेग्लिजिबल, तो उनका डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.01। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग इज 73.28%। चेंज इन प्रमोटर्स यानी कि सितंबर 2021 के क्वार्टर से दिसंबर 2021 क्वार्टर में जो चेंज हुआ है, जो इंक्रीज हुआ है, दैट इज़ 5.69%। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 21.60%। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी इज 16.58% और कंपनी का पी रेशियो है 28.10। अब हमारा तीसरा स्टॉक जहां पे प्रमोटर्स ने दिसंबर 2021 क्वार्टर में भारी मात्रा में बाइंग की है वो है PSP प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इन्वॉल्व है इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए, गवर्नमेंट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स हो गए, इन सब के कंस्ट्रक्शन में वो इन्वॉल्व है। अब ये कंपनी हमारी जो स्मॉल कैप स्पेस है वहाँ पे इट इज़ द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंस्ट्रक्शन कंपनी इन इंडिया। अगर मैं कंपनी के की फाइनेंशियल रेशियोज़ की बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2068 करोड़। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.32, जो कि कंसिडरिंग इट्स अ कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है, आई थिंक दिस इज़ अ फाइन रेशियो। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो इट इज़ 70.16%। जो चेंज हुआ है सितंबर से दिसंबर 2021 क्वार्टर में, दैट हैज़ बीन अ 0.28% का इंक्रीज। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 21.99%। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी इज 16.7% एंड कंपनी का पी रेशियो है 13.80। अगर मैं कंपनी के 5 ईयर कंपाउंडेड एनुअल सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो इट इज़ अ डिसेंट 22% एंड 5 ईयर कंपाउंडेड एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ इज 27%। पिछले एक साल में कंपनी का शेयर प्राइस हैज़ ग्रोन बाय 20.86%, विच इज़ ऑफ कोर्स गुड न्यूज़ फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। अब हमारा चौथा स्मॉल कैप स्टॉक जहां पे प्रमोटर्स ने दिसंबर 2021 क्वार्टर में भारी मात्रा में बाइंग की है भागेरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ डाइज एंड डाइज इंटरमीडिएट्स। ये कंपनी ऑल्सो इन्वॉल्व है जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर पावर। कंपनी एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स टू मेजर कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो मैं बात कर रही हूँ इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, ताइवान हो गया, जापान हो गया, अपना US हो गया। सो इंडिया में तो इट इज़ अ लीडिंग कंपनी, लेकिन ओवरसीज़ भी ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड कर रही है। अगर मैं कंपनीज़ के की फाइनेंशियल रेशियोज़ की बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1078 करोड़। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है मार्जिनल 0.08। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग है 71.29%। जो चेंज हुआ है पिछले सितंबर 2021 टू दिसंबर 2021 क्वार्टर में, दैट हैज़ बीन अ 0.22% का इंक्रीज। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 18.14%। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 14.62% एंड कंपनी का पी रेशियो है 15.40। कंपनी का 5 ईयर कंपाउंडेड एनुअल सेल्स ग्रोथ इज 11% और उनका 5 ईयर कंपाउंडेड एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ इज अ वॉपिंग 33%। पिछले एक साल में कंपनी का शेयर प्राइस 46.53% से ग्रो किया है, विच इज़ वेल अ वंडरफुल न्यूज़ फॉर इट्स इन्वेस्टर्स। अब हमारा पांचवा स्मॉल कैप स्टॉक जहां पे प्रमोटर ने पिछले क्वार्टर में बाइंग की है सोमानी होम इनोवेशंस लिमिटेड, जो कि इन्वॉल्व है ब्रांडिंग से लेके मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या ट्रेडिंग हो गया इवन ऑफ कंज्यूमर अप्लायंसेस। और आपने इनका नाम सुना भी होगा, शायद इनके बर्तन यूज़ भी किए होंगे या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज़ भी किए होंगे अंडर द नेम हिंदवेयर या फिर मूनबो, राइट। अब ये कंपनी ऑल्सो इन्वॉल्व है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एनेबल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में, जैसे कि आप क्या हो गया वाटर प्यूरिफायर्स, वाटर हीटर्स, किचन चिमनीज एट्सेट्रा, की आप दूर दराज मतलब घर पे होने की भी ज़रूरत नहीं है, आप दूर से ही सब ये अप्लायंसेस चला सकते हो। सो द कंपनी इज ऑल्सो वेंचरिंग इनटू दिस। अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल रेशियोज पे ध्यान दें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2841 करोड़ का।
कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.42, कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग है 51.32%। ये जो चेंज है पिछले क्वार्टर में, तो उन्होंने प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 0.21% से इंक्रीज की है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 21.78%, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी इज 18.20% एंड कंपनी का पीई रेशियो इज 30.60। पिछला एक साल कंपनी के शेयर प्राइस के लिए काफी अच्छा रहा है एंड इट हैज इंक्रीज्ड बाय 71.76% बिटवीन फरवरी 2021 एंड फरवरी 2022। अब हमारा सिक्स्थ एंड फाइनल स्मॉल कैप स्टॉक जहां पे प्रमोटर्स ने दिसंबर 2021 क्वार्टर में बाइंग की है हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब ये इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्रोकेमिकल्स, जैसे कि आपका पेस्टिसाइड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया, फंगिसाइड्स हो गया, वो ये सब मैन्युफैक्चर करती हैं। अब ये जो इंडियन पायरोथेराइड्स एग्रोकेमिकल मार्केट है, इसमें ये कंपनी एक डोमिनेंट प्लेयर है विद अ 20% कंट्रीब्यूशन। कंपनी अभी और फोकस कर रही है यूएस एंड यूरोपियन यूनियन मार्केट्स में एक्सपैंड करने के लिए। अगर हम कंपनी के की फाइनेंशियल रेशियोज पे ध्यान दें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2704 करोड़, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.07, कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग है 74.77%। ये जो चेंज हुआ है ओवर द लास्ट क्वार्टर, दैट इज एन इंक्रीज ऑफ 0.16%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 45.26%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 36.26% एंड कंपनी का पीई रेशियो है 14.30। कंपनी का 5 ईयर का कंपाउंडेड एनुअल सेल्स ग्रोथ इज 19% एंड 5 ईयर कंपाउंडेड एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ इज अ वॉपिंग 56%। तो ये थे वो 6 स्टॉक्स जहां पे प्रमोटर्स ने पिछले क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2021 के क्वार्टर में भारी मात्रा में बाइंग की है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सैमको सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।